हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करड़ी गांव के युवाओं ने पुष्प उत्पादन कर आत्मनिर्भर बने हैं। युवाओं को सालाना आमदनी 5 से 6 लाख रुपए हो रही है। उद्यान विभाग का युवाओं ने तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। करड़ी गांव के युवा विशाल सिंह और करनेल सिंह ने बताया कि पुष्प उत्पादन करके सालाना उन्हें 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। विशाल ने बताया कि उद्यान विभाग ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई है, जो अपने घर के कामकाज के साथ साथ पुष्प उत्पादन कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उद्यान विभाग की माने तो हमीरपुर जिला में लगभग 7.5 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की जा रही है। हमीरपुर जिला के 30 के करीब किसान फूलों की खेती कर अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। हमीरपुर जिला में मुख्यतः कार्नेशन और मैरीगोल्ड के फूलों की खेती की जा रही है। इसी को लेकर विशाल सिंह पुष्प उत्पादक क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो, और इसी को लेकर कौशल्या देवी, मोना ठाकुर, सुमन भाटिया भी क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनो। देखिए, फ्लोरिकल्चर जो है वो हॉर्टिकल्चर की ही एक ब्रांच है। फूलों की खेती से किसान जो है वो एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। जिला हमीरपुर की बात करूं तो लगभग 7.5 हेक्टेयर एरिया में फूलों की खेती की जा रही है, जी मुख्यतः कार्नेशन और गेंदे की खेती की जा रही है। और इस साल लगभग 30 किसान जो हैं वो फ्लोरिकल्चर से जुड़े हुए हैं जिला हमीरपुर में। जहाँ तक इसकी बात करूं विशाल और सुधीर जी की, जो हमारे फार्मर हैं करड़ी से, इन्होंने लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में फूलों की खेती जो है वो कर रहे हैं। मुख्यतः कार्नेशन और मैरीगोल्ड उगा रहे हैं। तो इनको लगभग सालाना एक पॉली हाउस से 4 से 5 लाख रुपए की जो है वो इनकम हो रही है। और विभाग के पास जो हमारी स्कीमें हैं MIDH और पुष्प क्रांति योजना, उसके तहत इनको हमने उपदान दिए थे पॉली हाउस निर्माण के लिए और प्लांटेशन के लिए। तो पॉली हाउस के लिए हमने इनको 80% जो सब्सिडी थी वो दी थी, और प्लांटेशन के लिए हमने 50% सब्सिडी दी थी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि फूलों की खेती से हम वातावरण को सुरक्षित रखते हुए अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये कार्नेशन की खेती हो रही है। इसमें 2 फार्मर हैं, विशाल और सुधीर, जो इकट्ठी खेती कर रहे हैं। 2 भाई हैं जो इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। शुरुआत में जी ऐसा था, जब मैंने यहाँ पे विभाग में नई इस ब्लॉक में आई थी तो ये लोगों ने संपर्क किया, तब इनके पास इस तरफ की मोटिवेशन नहीं थी और एक तरह से प्राइवेट जॉब करते थे, बेरोज़गारी थे। तो हम लोगों ने विभाग की तरफ से इनको ये थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप लोग ग्रीन हाउस लगाएं और कार्नेशन का काम करें, जिसका अच्छा स्कोप है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। आप भी कर सकते हैं और आप 4 लोगों को साथ में इसमें आय का साधन भी दे सकते हैं। यहाँ पर विशाल जो फार्मर है, हमने उसको ग्रीन हाउस, पहले तो हमने उसको कार्नेशन का काम करने के लिए ग्रीन हाउस दिया। उसके बाद उसको पैक हाउस की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको पैक हाउस भी के ऊपर सब्सिडी दी, बोरवेल और उसको वाटर स्टोरेज टैंक, क्योंकि उसको पानी की कमी हो रही थी फूलों में काम करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको वाटर स्टोरेज टैंक भी दिया। सर पहले मैं मतलब पेट्रोल पंप पे काम करता था, वहाँ पे 10-15 हज़ार मिलते थे। फिर मुझे शौक़ भी था फूलों का। फिर हॉर्टिकल्चर दफ्तर से मैंने मतलब सलाह ली, और निशा मैम है, इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। मेरे प्रोजेक्ट में कम से कम 70-80 लाख के लागत से बना है ये। तो अभी अच्छी इनकम हो रही है मेरी, मतलब 5 लाख तो लेके चलो सालाना, लगभग 5 लाख के बीच में। पहले तो चलो कोरोना था तो घाटा ही पड़ा, पर अभी 5 लाख की एवरेज है। ये संदेश है, काम तो अच्छा है पर पानी की प्रॉब्लम जो है वो आती है। अगर वो किसी के पास पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। सर पहले तो हम ऐसे कह रहे हो कि बेरोजगारी थे, डिपार्टमेंट की तरफ से अपने को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ऐसे ऐसे आप इसमें सब्सिडी का प्रावधान है, और वो बाकी जो गाइडेंस उन्होंने दी, तो उसके बाद हमने ये पॉली हाउस लगवाया और ये कार्नेशन की खेती करी है जी। कार्नेशन की खेती करने से ये हुआ कि हमारी आजीविका जो है वो बढ़िया से चलने लगी है। और इसमें किसान के लिए आप मानिए कि दूसरी खेती से, जो हम पारंपरिक खेती करते हैं, उससे बहुत बढ़िया स्कोप है इनकम का या आजीविका चलाने का। सर सालाना 4 से 5 लाख रुपया एक पॉली हाउस से हो जाती है जी। मैंने उसको मना किया कि ये काम नहीं करना है और अपना काम पे और कोई काम करोगे। फिर मैं बहुत नाराज़ हुई उसको। फिर नहीं, उसने कहा कि ये काम करना है, अच्छा काम है।
अब वो विशाल सिंह अब कमाई कर रहा है।